न्यूज़ 18 इंडिया। जब आप इस चीज की सीए ला रहे हैं आप? नहीं, अभी उसी पर आ रहा था मैं। आप कहते हैं अब की बार मेरे 370 पार, मुझे तो लगता है 170 पार के भी लाले हैं। लेकिन जब आपका ये 170 पार के लाले? मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के लगा, उसका रीजन बता दे रहा हूँ। अब आप लाल हैं उनके लाले हैं 170 नहीं, अब आप देखिए आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में, हाँ बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आप देखिए अजीत सिंह, स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहा करते थे, नारे दिया करते थे कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। और पता नहीं कौन सी लाठियां पीछे भांजी गई हैं कि आज जयंत चौधरी साहब भी चले गए। हो सकता है आपको तकलीफ हुई इन अल्फाजों से। दूसरी बात कह रहे हैं भाई साहब, आपके लखनऊ विधानसभा के अंदर 270 से ऊपर आपके विधायक हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ रही कि समाजवादी पार्टी के भी विधायक लिए जा रहे हैं, उसके बाद आरएलडी के भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं कौन सा ऐसा है। और खास तौर पे विपक्ष से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन करना बंद करिए। अब इनको क्विक वॉश का नाम से जाना जाए, क्योंकि तुरंत इधर पार्टी ज्वाइन करी, उधर आपका क्विक वॉश, आपके ऊपर सारे। ये क्या मतलब? देखिए ये पीड़ा, ये जो एक खड़े हुई है, इनकी जो पीड़ा है ना वो बहुत बड़ी है। इन्होंने बोला 270 विधायक, 270 से भी ज्यादा विधायक है आपके, 9 आरएलडी के भी आगे तो 279 हो गए। भाई मेरी गिनती में गड़बड़ हो तो बताना। 279 हो गए, 7 इनके भी ले लिए, 2 एक बसपा का था, वो बेचारा भी वोट देके गया आपको। मतलब चाहते क्या है आप लोग? मतलब कुछ तो छोड़िए, पहले इनका फैक्ट चेक कर दो, बाकियों के लिए कुछ तो छोड़िए आप लोग। बरेलवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, हाँ, बता दीजिए। कि उसी को जीने का हक है जमाने में, जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। ये आप जैसी पार्टी के ऊपर आज बिल्कुल फिट बैठता है कि कौन किधर का हो जाए। नहीं ना, प्रियंका जी छोड़ रही है ना, आप छोड़ रहे हैं। अब इनकी बात का पहले तथ्यात्मक आधार बता दें। स्वर्गीय अजीत सिंह जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, कोई जाके देख ले, जिसमें उन्होंने कहा जिस पे गाड़ी पे लगा हो समाजवादी पार्टी का झंडा, समझ लेना उसमें बैठा है कोई गुंडा। बड़ा एक डायलॉग हो गया है कि वॉशिंग मशीन नहीं, क्विक वॉश सुनिए, वॉशिंग मशीन क्विक वॉश। ये बताइए सारी गंदगी की फैक्ट्री कौन है? बताइए काजल बताइए ये तो बताओ मेरे भाई। वही तो कहते हैं कौन है गंदगी की फैक्ट्री? सुनिए, राहुल गांधी साहब ने कहा है जो डर गया वो भाजपा के घर गया, वहां जाकर के निखर गया। और भारतीय जनता पार्टी, आप कहां से? आप यूपी से है ना? यूपी से। अरे यूपी के लोगों को तो शराबी कह रहे हैं राहुल जी, आपका तो ऐसा कुछ नहीं है चक्कर। तो फिर काहे अब राहुल जी को क्यों कोट कर रहे हैं? अब दूसरा ये इतने मैले दुलैले कौन लोग थे जो क्विक वॉश में आ रहे हैं? जो आपके कौन थे ऐसे मैले लोग? कौन है? देखिए कौन सी पार्टी में थे ऐसे मैले लोग? भाजपा ने मैले लोग कौन सी पार्टी? सभी पार्टियों में थे। सभी पार्टियों। नाम लेना चाहिए ना भाई, नाम लेना चाहिए ना। इन्होंने कहा सभी पार्टियों में। एक सेकंड बताइए सर, नाम ले लीजिए आप, नाम ले लीजिए। हाँ बोलिए। हेमंता विश्व शर्मा थे, उनको लिया गया। उसके बाद ज्योति आदित्यराव सिंधिया, उनको लिया गया। और उसके बाद अभी आरएलडी को भी लिया। आरएलडी भी मैली धुलाई है भैया। एक लाइन कह दूं, जो डर गया वो वायनाड की नजर गया जी। अब तो वायनाड भी नहीं मिल रहा, अब तो तेलंगाना जाने की सोच रहे हैं वो। सुनिए, पिछली बार कांग्रेस के युवराज, सुनिए 2019 के लोकसभा में कांग्रेस के युवराज चुनाव हारने के बाद यूपी छोड़े थे, और 2024 के चुनाव में तो उनकी माताजी आदरणीय सोनिया जी अर्थात कांग्रेस की राजमाता जी ने जंग का बिगुल बजने से पहले ही यूपी छोड़ दिया। तो व्यूअर्स, आर पार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए। लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र जो यहां पर बैठे हैं वो पूछेंगे कुछ सवाल, और आज एनालिस्ट भी हैं, पैनलिस्ट भी हैं। ये ब्रेक के बाद चर्चा और जोरदार होने वाली है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार। जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर क्यों नहीं बोलते? बोलिए। तभी तो आप खुलाए थे। नहीं है, आप ही नहीं एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। दिल्ली में सरकार बनते ही एमएसपी मिलेगी। 10 साल की मनमोहन सिंह सरकार ने 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी दी, और मोदी जी ने 10 साल में 18,39,000 करोड़ की एमएसपी दी।